जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्यारी संगत जी को प्रणाम करती हूँ। मैं आज बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आज मैं गुरु जी नाल मौजा के माध्यम से आज सत्संग में जुड़ी हूँ। और मैं देवेंद्र अंकल जी का और अंजलि आंटी का भी दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे सत्संग के लिए प्रोत्साहित करा कि आंटी आप भी सत्संग अपना शेयर करो, आप इतना बोलते हो तो आप भी गुरुजी को बहुत मानते हो। तो आज मैं गुरुजी का बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति दी कि भी मैं आज अपना गुरुजी का सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी को दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। गुरुजी आपका कोटि कोटि नमन करती हूँ। गुरुजी बस मुझे इसी तरह से आप अपने चरणों में अपनी सेवा में लगाए रखना। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। आज मैं आपके सामने अपना एक जो सत्संग है वो शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से मैं अपने गुरुजी के साथ जुड़ी। मेरा नाम कमलेश शर्मा है। मैं शाहदरा में रहती हूँ और मैं किस तरीके से अपने गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मैं वो वाला अपना सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं जो था कि मेरे जो माता पिता हैं बहुत जल्दी मतलब स्वर्गवास हो गया था उनका। तो हम 4 बहनें और मेरा एक ही भाई था जो कि दुर्भाग्यपूर्ण उसकी डेथ हो गई। तो जब उसकी डेथ हुई तो मतलब मैं ही सब में बड़ी थी और मैं ही सब कुछ करती थी। तो हमने बहुत ज़्यादा मन्नतें मान के, बहुत ज़्यादा मतलब कि इतनी पूजा पाठ, इतना मतलब व्रत रख रुख के हमने मतलब कि हमें जो एक भगवान से भाई मिला था, लेकिन वो भी भगवान के चरणों में चला गया। तो उससे मतलब कि मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान और मतलब बीमार भी रहने लगी बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने अपने दिल को ये बात लगा ली थी क्योंकि मैंने उसको बच्चों की तरह पाला था और बच्चों की तरह ही। तो इस तरीके मेरे को बहुत धक्का लगा। तो उसकी डेथ के बाद जो है मैं इतनी परेशान और इतनी दुखी, लेकिन उसके बावजूद जो मेरी भाभी है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी करने लग गई। तो वो हमेशा कहती थी कि भाई दीदी मेरे को नहीं पता कि आप जैसे भी मतलब वो करो कि मुझे तो अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, तो आप मुझे बस मेरा हिस्सा दो और जैसे भी करो आपने करना, जैसे भी करो। लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा समझाती थी बच्चों की तरह कि भी इस समय जो है प्रॉपर्टी के बहुत रेट डाउन है, तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, तुम मेरे बच्चों की तरह है, जैसे पहले चल रहा था मैं वैसे ही तेरा करूँगी अपने बच्चों की तरह। लेकिन तुम्हें अब ऐसा क्या मन में आ गया कि जो तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ गलत करूँगी। मैंने कहा मैं देखो गुरु मतलब कि मैं भगवान को मानने वाली, धर्म कर्म को मानने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूँगी कभी भी। लेकिन वो नहीं मानी और वो मेरे को जब भी आती बहुत लड़ाई झगड़ा करती, कभी किसी को अपने चाचा को लाती, कभी फादर को लाती, कभी किसी को लाती, मतलब आके बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे को परेशान करती थी। और मुझे कहती थी कि मैं कोर्ट कचहरी करूँगी, मैं पुलिस बुलवाऊँगी, मैं ये करूँगी वो करूँगी। मतलब ये सुन सुन के मैं इतनी परेशान और दुखी हो गई कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं इसी तरीके मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना लगने लग गया कि दिल को कि भी बताओ कि इसे आज मेरे मतलब भाई की कुछ वो नहीं है और ना इसको किसी की बड़े छोटे की, इसको तो बस प्रॉपर्टी और उससे है। तो मैं उसको बहुत समझा, मैं जो थी बहुत ज़्यादा मतलब हो गई, हताश हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो मेरी बेटी जो साउथ एक्स में रहती है वो आई हुई थी, वो गुरुजी को बहुत मानती है। तो वो कहने लगी कि मम्मा आप क्यों परेशान हो, आप क्यों इतने दुखी हुए हुए हो। तो मैंने बोला कि बेटा ऐसे ऐसे करके भी भाई तेरी मामी जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे दुखी परेशान कर रही है। कभी उसके पापा आते हैं, कभी चाचा आते हैं, कभी भाई आता है। मतलब कि मेरे को यहाँ पर अपने डीडीए फ्लैट में 30 ईयर्स हो गए रहते हुए, लेकिन कभी आज तक मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा, कभी ऊंची आवाज़ में, कभी मेरी आज तक इससे तू मैं नहीं हुई। मैंने कहा कि जो मेरी 30 साल की इमेज बनी हुई है कि ये अगर आके यहाँ पे ऐसा उल्टा सीधा बोलेगी तो मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी। तो इसी तरीके से मतलब कि मैं यही सोच विचार और इसी उधेड़ बुन में रहती थी। तो मेरी बेटी साउथ एक्स से आई हुई थी यहाँ पर मेरे पास, तो कह रही मम्मा आप दुखी परेशान मत हो, आप एक काम करो। वो गुरुजी को बहुत मानती है और वो गुरुजी के मंदिर जाती है। तो वो कह रही मम्मा
मम्मी आज आप मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चलो, तो मैं मतलब कि आपको वहाँ जाके बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बहुत रो रही थी, तो फिर वो मेरे को अपने साथ गुरुजी के मंदिर ले गई। हम लोग गुरुजी के मंदिर में वहाँ पर पहुँचे। तो मैं जब गुरुजी की समाधि के पास वहाँ पर मत्था टेका और मैंने अपनी अरदास लगाई, तो मेरे वहीं पर ही आंखों से पानी बहने लगा और इतने आंसू आए। तो मैं गुरुजी से फरियाद करने लगी कि मैंने कहा गुरुजी कि भी मतलब मैंने आज तक कभी किसी के लिए मतलब बुरा नहीं करा, बुरा नहीं सोचा, और मतलब मैं धर्म कर्म को बहुत मानती हूँ। मैं कहती हूँ जो कोई अगर मेरे साथ बुरा करता है तो उसकी करनी उसके आगे आएगी, लेकिन मेरी करनी मेरे आगे आएगी। तो मैं इसी तरह से मान के उनको कह रही थी कि गुरुजी आप मतलब मेरा मार्गदर्शन करो, इस धर्म युद्ध को किस तरीके से निपटाओ, अब ये आपके हाथ में है। मैंने कहा आज मैं आपके पास यही अपनी अरदास लेके आई हूँ कि आप इस मेरे जो धर्म युद्ध है इसको किसी तरीके से भी मतलब वो करो कि जिसमें कि जो मेरी इज्जत बनी हुई है ना वो बनी रहे, और मेरी जो इज्जत है वो मिट्टी में ना मिले। तो मतलब मैंने यही अरदास और फरियाद लगा के फिर हम लोग ने चाय का लंगर प्रसाद लिया और फिर हम लोग वापस आ रहे थे घर। तो मैंने अपनी बिटिया से बोला कि बेटी आप ऐसा करो कि आप घर जाओ, कोई बात नहीं, आप हमें मेट्रो में बिठा दो, हम मेट्रो से अपने घर चले जाएंगे। तो मैं मेट्रो में बैठ गई, उसने मुझे हौस खास में मेट्रो में बिठा दिया और मैं मेट्रो से अभी 3-4 मतलब कि गई होंगी। तो उसके बाद ही ना मेरी भाभी का फ़ोन आता है मेरे को। तो वो कहती है कि दीदी मैं ना मतलब कि जैसा आप बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही कर लूँगी, जैसे आपको ठीक लगता कर लो। तो मैं हैरान हो गई एकदम ही कि भी भाई एकदम इसके मन में ऐसे कैसे आ गया। तो मैं एकदम मेरी तार गुरुजी के साथ जुड़ी। मैंने कहा देखो मैं अभी फरियाद करके आई थी, अभी गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगा के आई थी, और उन्होंने तो मेरी बहुत जल्दी पुकार सुन ली और उन्होंने भाभी के मन में ऐसा डाल दिया कि भाई तू उनके साथ ऐसा मत कर, वो तेरे साथ गलत नहीं करेंगी, आज तक उन्होंने गलत नहीं करा तो वो तेरे साथ भी गलत नहीं करेंगी, हो सकता है उन्होंने ही उनके मन में डाली ऐसी बात। तो मतलब कि मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब दिल को लगी बात। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना करा, लख लख शुक्राना करा कि गुरुजी चलो कुछ तो मतलब मेरा वो हल हुआ। तो मैं फिर घर आई तो जो मेरा भाई का जो मकान भी था, फ्लैट था, वो 6 महीने से रेंट पे भी नहीं चढ़ रहा था, तो उस वजह से भी बहुत फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर एक गुरुजी ने एक दरवाज़ा बंद करा है या कुछ भी है तो उन्होंने कुछ सोचा होगा, तो दूसरा दरवाज़ा धैर्य रखना चाहिए। तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दे, जो वो करेंगे सही करेंगे। मैंने उसको कहा कि भाई अभी प्रॉपर्टी के भी रेट डाउन है, पैसे भी नहीं उतने मिलेंगे, और अगर सही लगा मुझे तो कोई बात नहीं, हम जो तेरा हिस्सा है तेरे को हम दे देंगे और जो मार्केट वैल्यू होगी, पर लेकिन इस चीज़ों में टाइम लगता है कि तुम अगर ये कहो कि भाई एकदम ये चीज़ हो जाए तो ये नहीं हो सकती। तो कहने लगी चलो ठीक है दीदी, तो आप मुझे बता दो कि कितने महीने का टाइम देती हो। मैंने कहा मेरे को तो 4-6 महीने का टाइम दे तो मैं वो करती हूँ। तो फिर हम घर आ गए। तो घर आई तो मैं जैसे ही मतलब घर पहुंची तो उसके बाद ही जो थे प्रॉपर्टी डीलर, उनका मेरे पास फ़ोन आया। वो कहने लगे कि भी ऐसे करके कि जो आपका फ्लैट है इसकी चाबी किसके पास है। मैंने बोला कि भाई चाबी तो मेरे पास है, लेकिन मैं तो शाहदरा रहती हूँ। तो मैंने कहा अभी तो नहीं मैं आ सकती, हाँ लेकिन मैं कल। तो वो कहने लगा कि आंटी मेरे पास 2-3 पार्टियां हैं कि जो फ्लैट रेंट के लिए लेने के लिए तैयार है, तो आप कैसे करोगी। तो मैंने कहा मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके पास कल आऊँगी, तो आप मतलब कि वेट कर लेना और उन्हें कल का टाइम दे देना कि मैं 10 बजे तक आपके पास वहाँ पर फरीदाबाद पहुँच जाऊँगी। तो मैं जैसे तैसे करके अगले दिन मैं वहाँ पे गई। तो वहाँ पर मेरे पास 2-3 जो पार्टी वाले थे आए हुए थे, तो उन्होंने 1-2 पार्टी थी, उनको मेरा वाला फ्लैट पसंद आ गया कि हाँ भी भाई हमें रेंट पर दे दो। तो मैंने उस डीलर को बोला कि भाई जो मेरे को पहले दे देगा टोकन मनी और जो मतलब कि एग्रीमेंट वगैरह आज करवा देगा, क्योंकि मैं शाहदरा रहती हूँ तो मेरे घुटने में दिक्कत है, तो मैं रोज़ अप डाउन नहीं कर सकती यहाँ पर आके। तो अगर मेरा आज ही हो जाए तो मैं आपको
मतलब आप मेरे को सिक्योरिटी और रेंट दे दो तो मैं आपको चाबी दे जाती हूँ। तो फिर एक पार्टी थी, उसने मेरे को उसी समय वो कह रहे कि आप आधा घंटा आंटी वेट करो, मैं अभी घर जाता हूँ और पैसे वैसे लेके और एग्रीमेंट करवा के तो घंटा लग जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 घंटा लग जाएगा तो मैं 1 घंटे के लिए रुक जाती हूँ। तो मैं रुक गई। तो उसी दिन हमारा मतलब कि जो था फ्लैट भी रेंट, और जैसे ही उन्होंने मेरे को रेंट के पैसे दिए और एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, जो मुझे पैसे मिले, तो मैंने कहा कि ये जो सब कर रहे हैं ये मेरे गुरुजी की हाजिरी का ही नतीजा है। तो मेरे को एकदम मेरा मन नहीं माना कि मैं घर जाऊं। जैसे ही मुझे वो पैसे मिले तो मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना करा कि गुरुजी आपने तो मेरी एकदम दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो मैंने कहा नहीं, मैं अब घर नहीं जाऊंगी, मैं वही पैसे लेके गुरुजी का शुक्राना करने के लिए गुरुजी के सीधा मंदिर, मैंने कहा चाहे देर हो जाए कुछ भी हो जाए पर लेकिन मैं मंदिर जाके ही अब गुरुजी का शुक्राना करके आऊंगी। तो मैं वहां से ही फरीदाबाद से सीधा वहां पर, जबकि मुझे वहां पे ये भी नहीं पता था कि कौन सी कन्वेंस जाएगी, क्या होगा क्या नहीं, मुझे नहीं पता, पर लेकिन गुरुजी ने सारे रास्ते निकालते निकालते चले गए और मैं वहां गुरुजी के गई और मैंने गुरुजी के चरणों में जो मेरे को पैसे मिले थे पहले मैंने उनकी अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी आज जो हुआ है ये सब आपके ही कारण हुआ है, नहीं तो ये नहीं हो रहा था। और मैं 6 महीने से मतलब इतनी परेशान हो रखी थी कि कुछ कहने की हद नहीं, और भाभी भी मुझे आके दुखी परेशान कर रही थी। तो मैंने उसी समय मेरी एकदम गुरुजी के साथ तारे जुड़ी कि भाई वाकई गुरुजी जो है बहुत जल्दी पुकार सुनते हैं, और उन्होंने मेरी इतनी जल्दी पुकार सुनी ना कि भाई मतलब मैं बता नहीं सकती और उनका शब्दों से बयान नहीं कर सकती। तो वहां जाके मतलब कि मेरे खुशी से आंसू उनके वहां पे मंदिर में आए कि भाई गुरुजी आपने मेरी बहुत जल्दी पुकार सुनी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ, और आप इसी तरह से मैं आपकी सेवा में जुड़ी रहूं और इसी तरीके से मतलब कि मैं आपका शुक्राना करती रहूं और आपका सत्संग जो है मैं अपने सुनती रहूं, और आप जो भी है कि मेरा आप मार्गदर्शन करते रहें। और मैं अगर कुछ भी मेरे से अगर ऐसा होता है तो आप मतलब कि आके मेरे को ऐसे मतलब एकदम समझा देना कि आप गलत कर रहे हो, आप मतलब मेरा सही मार्गदर्शन करना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी तुम आपका, और मैं संगत जी का भी बहुत शुक्राना करती हूँ। तो इसी के माध्यम से मैं एक और अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि वो भी मेरा इसी से ही रिलेटेड है। तो जब ये जो था मैंने अपनी भाभी से जो प्रॉमिस करा हुआ था कि भाई मैं 6 महीने बाद तुम्हारा जो मकान का है जो भी अगर मेरा जो आपका शेयर बनेगा भी मतलब मैं करूँगी। तो मैंने बोला कि अभी तो प्रॉपर्टी के रेट बहुत डाउन है, नहीं हो रहा। तो मेरा बेटा बोला कि ऐसा है कि मम्मी देखो भाभी मामी भी बहुत परेशान रहती हैं, अकेली हैं और उनका कोई बच्चा भी नहीं है। तो इस चक्कर में तो वो बोला कि नहीं मम्मी वो कहाँ तक मांगती रहेंगी, आप उनका कर दो कि ऐसा करो जो मार्केट वैल्यू डलती है तो आप वहां से पता करके जो उनका हिस्सा बनता है तो हैं। तो मैंने उसको भाभी को कहा अपनी को कि आप अपने फादर को ले चलो, कल को देखो आपके मन में आएगा कि नहीं जी जो फ्लैट की कीमत थी वो तो 40 लाख थी 50 थी। मैंने कहा कि मैं बुरी नहीं बनना चाहती, जो भी वहाँ पे मार्केट वैल्यू होगी तो वो जो होगा तो मैं आपका हिस्सा जो बनता है तो मैं आपको पैसा दे दूंगी और आप जो अपना शेयर है वहाँ पे कोर्ट में हम जाके वो कर लेंगे। तो इसी तरीके से वो मान गई। तो फिर हमने वहाँ पे जो मार्केट वैल्यू थी उसी के हिसाब से हमने जो था उसका मतलब कि जो शेयर बनता था वो हमने उसके ऊपर पेपरों पे लिखवाया और वो करा। तो वो उन्होंने करे तो वो पेपर जो थे कोर्ट में रजिस्टर्ड होने थे और वहीं पर सारा काम होना था। तो मैंने बोला मैं गई वहाँ पे कोर्ट में तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं आपको तो अगले दिन सुबह आना होगा क्योंकि ऑनलाइन जो होता है टोकन और वो फोटो सवेरे खींचती है और वो खींचेगी तभी आपका ये काम होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है कि भाई हम कल आ जाएंगे। तो मैं अगले दिन सारे पेपर लेके और मेरी भाभी भी और हम सब कोर्ट में पहुंचते हैं, वहां पर चले जाते हैं। तो जाते हैं तो फिर वही सारा फोटो का जो प्रोसीजर था और भाभी का और हमारा सारा हो जाता है और सारी लिखत पढ़त हो जाती है और जो चेक से पेमेंट देनी थी वो भी हमारा सब काम हो जाता है। तो बस तहसीलदार के साइन होने होते हैं। तो तहसीलदार के साइन के बिना वो पेपर रजिस्टर्ड नहीं माने जाएंगे। तो वो कहने लगे, मैंने उसे कहा तहसीलदार जो था वो बोला कि भी आप रुक जाओ कोई नहीं मैं आपकी फाइल साइन। मैंने कहा देखो मैं शाहदरा रहती हूँ और मेरे घुटने में बहुत प्रॉब्लम है और जो ये फरीदाबाद की कोर्ट है वो 12 सेक्टर में है तो मेरे लिए आना जाना बड़ा मुश्किल हो
जाएगा। तो अगर मेरी आपसे विनती है कि आप मेरा जो ये रजिस्टर्ड होने पेपर आज साइन कर दे तो सही हो जाएगा। तो वो बोला कि ठीक है आप बैठो। तो मतलब मैं 4:30 बजे के करीब आपकी जो पेपर है उसको रजिस्टर्ड कर दूंगा। तो इतना कह के तहसीलदार जो था वो चला गया। तो हम लोग बैठ गए। हमने कहा चलो भाई जो कल है, तो मैंने कहा गुरुजी चलो जैसी आपकी रजा, जैसे आप ठीक रखो, इसमें भी कोई होगा भलाई, तो इसलिए हम वहाँ पर रुक गए। तो जैसे ही 4:30 बजे, तो 4:30 बजे मतलब कि हमने वेट करी और हमने सोचा कि अब हमें रजिस्टर्ड होके पेपर मिल जाएंगे। लेकिन तहसीलदार जो था वो वहाँ पे उनका वर्कर था, जो वो क्लर्क आके बोलता है कि नहीं तहसीलदार जो है वो नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कि जो मेरी फाइलें हैं ना वो तो कोठी पर ही भिजवा दो, मैं तो वहीं पर ही साइन करूँगा। तो मैंने कहा कि ये तो फिर बड़ी परेशानी होगी, अब तो फिर हमें कल ही आना पड़ेगा। तो बस यही सोच के मैं फिर मायूस हो गई, बहुत ज़्यादा चिंता में हो गई कि हाय घुटना वैसे ही बहुत दर्द करता है, अब मुझे कल फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर धक्के खाने पड़ेंगे, फिर मैं सुबह निकलूंगी और ऐसे ही कल फिर सारा दिन लग जाएगा, और टांग से मैं वैसे ही बहुत परेशान हो रखी हूँ। तो फिर यही सोचते और इसी उधेड़ बुन में मैं मतलब गुरुजी को मैंने कहा चलो गुरुजी जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहो वैसा ही होगा। चलो मैं यही कहती हुई गुरुजी का नाम लेते हुए निकल रही थी। अभी मैं कोर्ट में ही थी, एक पैर मेरा बाहर था गेट के और एक पैर मेरा अंदर था। तो इतने में ही ना एक गाड़ी आके रुकी मेरे सामने। गाड़ी आके रुकी तो उसमें वो लड़का बोला आंटी आपका काम हो गया, आपके पेपर रजिस्टर्ड हो गए, आपके साइन हो गए। मैंने कहा नहीं बेटा नहीं हुए। वो जो तहसीलदार था वो बोलता कि भाई अब तो जो अपनी फाइलें हैं सारी मेरी कोठी पर ही पहुंचा दो, मैं तो वहीं साइन करूंगा। तो वो जो लड़का था वो बोला कि आंटी हमारा तो रोज़ का काम है, हम तो रोज़ जो पेपर अपने इसके सोसाइटी के फ्लैटों के साइन करवाते हैं, तो हम तो उनकी कोठी पे भी चले जाते साइन कराने। तो वो बोला कि ऐसा करो आंटी आप मेरे साथ ही गाड़ी पर बैठ जाओ और वहाँ ही तहसीलदार की कोठी पे जाके तो मैं अपने पेपर के साथ ही आपके पेपर भी साइन करवा दूंगा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है फिर चलो, कल का अगर धक्के खाने से अच्छा है कि अगर हमारा काम। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करा और गुरुजी को मान ले। तो मैं जैसी गाड़ी में बैठी तो मैं उसी समय गुरुजी का शुक्राना करने लगी कि शुक्राना गुरुजी थोड़ा लाख लाख शुक्राना। तो वो जो लड़का है वो बोला आंटी आप भी गुरुजी को मानते? मैंने कहा हाँ बेटा मैं भी गुरुजी को बहुत मानती हूँ। तो वो कहता हाँ मैं भी बहुत मानता हूँ आंटी गुरुजी को। तो मैंने कहा फिर तो हम दोनों भाई सही मिल गए, हमारा तो गुरुजी ने सही मेल मिला दिया। तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि भाई देखो गुरुजी ने ही मतलब ये रास्ता बनाया और किस तरीके से मतलब वो आए और कैसे उसके मन में डाला उन्होंने। तो हम लोग जो तहसीलदार के वहाँ पर वो मुझे ले गया। तो वहाँ पे हम गए तो वहाँ से तहसीलदार कहीं से आए और आके उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उन्होंने जब मेरे को देखा तो वो बोले कि आप यहाँ पर कैसे? तो मैंने कहा कि भाई मैं आई हूँ कि भाई मेरी घुटने में बहुत दिक्कत है, तो अगर आप आज मेरे पेपर साइन कर दें तो मेरे को कल नहीं आना पड़ेगा क्योंकि मैं इतनी दूर शाहदरा से आई हुई हूँ। तो वो बोले कि ऐसा है कि मेरी जो फ्लैट है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो आप यहीं रुको और मैं आपकी जो फाइल है साइन करके इनके हाथ ही उस लड़के के हाथ ही भेज दूंगा। तो हम नीचे रुक गए। तो फिर थोड़ा सा आधा घंटा वहाँ पे लग गया। उन्होंने जो थे उनके साइन करी फाइल और मेरी भी जो फाइल है साइन करवा के नीचे भिजवा दी। तो मैंने गुरुजी का बहुत ज़्यादा शुक्राना करा कि शुक्राना गुरुजी कि मेरे को अब कल धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और मतलब कि मैं जो इतनी परेशान होती वो मेरी परेशानी आपने मेरी मिनटों में ख़त्म कर दी। तो मैं यही उनका शुक्राना करते करते और गाड़ी वो कहने लगा आंटी आप आए कैसे थे और कैसे जाओगे? तो मैंने कहा बेटा हम लोग तो ऐसे आए थे बस से और फिर वहाँ से ऑटो करा, ऐसे कर करके हम पहुँचे थे। तो वो कह रहा कि आंटी एक काम करो कि मैं आपको ना, मैंने कहा हाँ अब तो हम मेट्रो से ही जाएंगे, भी जो भी मेट्रो स्टेशन नज़दीक होगा हम यहाँ से रिक्शा या ऑटो करके चले जाते। कह रहा आंटी आपने कमाल कर दिया कि जब मैं आप भी गुरुजी को मानते मैं भी। तो मैंने कहा कह रहे मैं ऐसे गुरुजी के आदेश को थोड़ी वो करूँगा। कह रहे नहीं मैं आपको ना जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक आंटी आपको छोड़ के आऊँगा। तो वो मेरे को गुरुजी के मतलब वो मेरे को वहीं पर ही मेट्रो स्टेशन पे गाड़ी पे छोड़ के आते। फिर उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर भी दिया, सब कुछ दिया। मैंने उनका बहुत शुक्राना करा कि बेटा आज मतलब गुरुजी के ही माध्यम से मैं मतलब कि तेरे साथ जुड़ी और तूने किस तरीके से मेरी
मेरी सहायता करी। ये सब जो कर रहे थे सब गुरुजी कर रहे थे और वो ही करवा रहे थे, और उन्होंने ही उसके मन में डाला था, और उन्होंने ही तहसीलदार को इस तरीके से भेजा था कि भी भाई ऐसी ऐसी कहानी बननी थी और वो थी। तो मैं उसी से कि मतलब कि किस तरीके से गुरुजी फटाफट पुकार सुनते, कहने की देर होती है और वो एकदम से पुकार को सुनते हैं। और मैं जब से मतलब गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तो मेरे को इतनी शांति मिलती है कि कुछ कहने की हद नहीं, और वो मेरा इतना अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। मेरे को इतनी शुगर रहती थी, थायराइड था और बीपी भी हाई रहे, लेकिन जब से मतलब कि मैं गुरुजी के चरणों में जुड़ी हूँ तब से मतलब कि मेरा बीपी भी ठीक रहता है और मेरा जो शुगर भी है काफ़ी नॉर्मल ही रहती है। तो मतलब कि मैं इस तरीके से, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब उन्होंने मेरे ऊपर इतना वो करा तो मेरा भी ये बनता है कि मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ। और मैं हर मंडे को गुरुजी के मंदिर जाती हूँ। मैंने 6:30 बजे 7 बजे मैं मेट्रो पकड़ के गुरुजी के मंदिर हर मंडे जाती थी। अब जब से ये कोरोना का चक्कर हुआ तब से मेरा रूटीन वहाँ से हट गया, तो मेरा मन भी नहीं लगता कि गुरुजी के बिना, कि एक रूटीन बनी हुई थी और हम जाते थे आते थे, तो हमारा अच्छा मतलब गुरुजी के चरणों में टाइम सत्संग सुना वो करा तो टाइम निकल जाता था, और कोई इधर उधर के ख्याल या कुछ ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती थी। बस सारा दिन यही गुरुजी का सत्संग और उनका ही सुनना, उन्हीं का ही वो करना, जाप मंत्र करना और ये करना, बस उसी में ही लगी रहती थी। तो अब वही, अब मैं जो है देवेंद्र जी और ये अंजलि आंटी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप इतना गुरुजी को मानते हो तो आप क्यों नहीं सत्संग शेयर करते। तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ कि चलो जैसी गुरुजी की कृपा, अगर गुरुजी की कृपा होगी तो भैया मैं अपना सत्संग जो है आपके साथ शेयर करूँगी। तो मतलब कि मैं ये गुरुजी नाल मौजा के माध्यम से आज मैं बहुत धन्य हो गई कि मैंने अपना जो है सत्संग आपके साथ शेयर करा। मैं संगत जी का भी शुक्राना करती हूँ कि जो मेरे साथ मेरा ये सुन रहे हैं और देख पा रहे हैं। मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं उनका दिल से और लख लख शुक्राना करती हूँ। अब मैं आपको एक अपने सत्संग में भजन के माध्यम से मैं गुरुजी के उसमें हाजिरी लगाना चाहती हूँ। आशा है कि आप मेरा वो करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हम न भूलेंगे कभी एहसान गुरुजी आपका। हम न भूलेंगे कभी एहसान गुरुजी आपका। अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी। अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हर मुरादें पूरी होती तेरे इस दरबार में। हर मुरादें पूरी होती तेरे इस दरबार में। हर जुबां पर आज गुरुजी है कहानी आपकी। हर जुबां पर आज गुरुजी है कहानी
आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी। दिल से चाहते हैं गुरुजी, हम कैसे भूलेंगे भला, दिल से चाहते हैं गुरुजी, हम कैसे भूलेंगे भला, अब तो ये दिल भी हमारा है निशानी आपकी, अब तो ये दिल भी हमारा है निशानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी। मैं भटकती फिर रही थी इस भरे संसार में, मैं भटकती फिर रही थी इस भरे संसार में, गुरुजी ने रास्ता दिखाया, मेहरबानी आपकी, गुरुजी ने रास्ता दिखाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी। कांटों वाली झाड़ियों में उलझी थी मेरी जिंदगी, कांटों वाली झाड़ियों में उलझी थी मेरी जिंदगी, गुरुजी ने दामन छुड़ाया, मेहरबानी आपकी, गुरुजी ने दामन छुड़ाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी, आंसुओं से ही भीगी थी अब तक ये जिंदगी, आंसुओं से ही भीगी थी अब तक ये जिंदगी, गुरुजी ने हंसना सिखाया, मेहरबानी आपकी, गुरुजी ने हंसना सिखाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी। शुकराना गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुकराना गुरु जी, प्यारी संगत ਨੂੰ शुकराना गुरु जी कि ਅੱਜ जो मेरा सत्संग जो है सुन रहे हैं, शुकराना मेरी प्यारी संगत जी ਦਾ। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया,
जीवन दा मैनू आनंद आ गया जदों दा मैं शहनशाह पा लिया जदों दा मैं शहनशाह पा लिया ना रहा दुख ते ना रही बीमारी ना रहा दुख ते ना रही बीमारी पता नहीं ओ केड़ी दवा दे गया पता नहीं ओ केड़ी दवा दे गया जीवन दा मैनू आनंद आ गया जीवन दा मैनू आनंद आ गया जदों दा मैं शहनशाह पा लिया जदों दा मैं शहनशाह पा लिया जीवन दा मैनू आनंद आ गया जीवन दा मैनू आनंद आ गया जीवन दी नैया डगमग डोले जीवन दी नैया डगमग डोले आपे ही बन के मला आ गया आपे ही बन के मला आ गया जदों दा मैं शहनशाह पा लिया जदों दा मैं शहनशाह पा लिया जीवन दा मैनू आनंद आ गया जीवन दा मैनू आनंद आ गया जदों दा मैं शहनशाह पा लिया जदों दा मैं शहनशाह पा लिया नच्चा गावा ते मैं खुशियाँ मनावा नच्चा गावा ते मैं खुशियाँ मनावा मैं असली खजाने च हथ पा लिया मैं असली खजाने ते हथ पा लिया जदों दा मैं शहनशाह पा लिया जदों दा मैं शहनशाह पा लिया जीवन दा मैनू आनंद आ गया जीवन दा मैनू आनंद आ गया जदों दा मैं शहनशाह पा लिया जदों दा मैं शहनशाह पा लिया अपनी संगतां नू आपे ही तारे अपनी संगतां नू आपे ही तारे आपे ही उसने गले ला लिया आपे ही उसने गले ला लिया जदों दा मैं शहनशाह पा लिया जदों दा मैं शहनशाह पा लिया जीवन दा मैनू आनंद आ गया जीवन दा मैनू आनंद आ गया जदों दा मैं जदों दा मैं शहनशाह पा लिया जीवन दा मैनू आनंद आ गया जीवन दा मैनू आनंद आ गया जदों दा मैं शहनशाह पा लिया जदों दा मैं शहनशाह पा लिया शुकराना गुरु जी थोड़ा लख लख शुकराना गुरु जी शत शत नमन करती हूँ गुरु जी मैं अपनी प्यारी संगत जी का भी शुकराना करती हूँ कि जो मेरा आज सत्संग कर रहे हैं मैं दिल से उनका शुकराना करती हूँ गुरु जी आपकी दया चाहती हूँ गुरु जी आपकी दया चाहती हूँ गुनाहगार हूँ मैं गुनाहगार हूँ मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी आपकी दया चाहती हूँ गुरु जी आपकी दया चाहती हूँ गुनाहगार हूँ मैं
क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी आपकी दया चाहती हूँ। आपके नाम का मंदिर बना के, आपके नाम का मंदिर बना के, उसमें गुरुजी की मूरत सजा के, उसमें गुरुजी की मूरत सजा के, उसे दिन रात पूजना चाहती हूँ। उसे दिन रात पूजना चाहती हूँ। गुनाहगार हूँ मैं, क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी आपकी दया चाहती हूँ। गुरुजी आपकी दया चाहती हूँ। गुनाहगार हूँ मैं, क्षमा चाहती हूँ। गुनाहगार हूँ मैं, क्षमा चाहती हूँ। पड़ी है भंवर में जीवन की नैया, पड़ी है भंवर में जीवन की नैया, तुम्हारे बिना अब कौन खवैया, तुम्हारे बिना अब कौन खवैया। दया कर दया कर, दया कर दया कर, दया चाहती हूँ। गुरुजी आपकी दया चाहती हूँ। गुरुजी आपकी दया चाहती हूँ। गुनाहगार हूँ मैं, क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी आपकी दया चाहती हूँ। गुरुजी इस सेवक का तुम हो सहारा, गुरुजी इस सेवक का तुम हो सहारा। मुझे प्यारा लगता है गुरुजी का द्वारा, मुझे प्यारा लगता है गुरुजी का द्वारा। दया कर दया कर, दया कर दया कर, दर्श चाहती हूँ। गुरुजी आपकी दया चाहती हूँ। गुरुजी आपकी दया चाहती हूँ। गुनाहगार हूँ मैं, क्षमा चाहती हूँ। गुनाहगार हूँ मैं, क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी आपकी दया चाहती हूँ। गुरुजी मंजिल तक पहुँचाओगे आप, गुरुजी मंजिल तक पहुँचाओगे आप। भव से पार लगाओगे आप, भव से पार लगाओगे आप। दया कर शरण चाहती हूँ। दया कर शरण चाहती हूँ। गुरुजी आपकी दया चाहती हूँ। गुरुजी आपकी दया चाहती हूँ। गुनाहगार हूँ मैं, क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी आपकी दया चाहती हूँ। गुनाहगार हूँ मैं, क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी आपकी दया चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। मैं शत शत गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। और मैं देवेंद्र शर्मा अंकल जी का, अंजलि आंटी जी का बहुत शुक्राना करती हूँ
कि जिन्होंने मुझे आज ये सत्संग में शेयर करने का मेरे को प्रोत्साहन करा, और मेरे को मतलब गुरुजी ने इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति दी कि मैं आज इस सत्संग को अपने को शेयर कर पा रही हूँ। ये उन्हीं की मेरे ऊपर कृपा दृष्टि हुई है कि जो मैंने आज ये अपना सत्संग आप में शेयर करा। मैं अपनी प्यारी संगत जी का भी बहुत शुक्राना करती हूँ कि जो उन्होंने मेरा हौसला अफजाई करी, और मैं गुरुजी के ही माध्यम से और गुरुजी नाल मौजा के माध्यम से मैं आज जुड़ी हूँ, और मैं स्नेह दिल से उनका शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब इस उस पे, और अगर अंजलि आंटी मेरे को इतना नहीं कहती कि भी नहीं आंटी जी आप इतना वो करते हो, तो आप गुरुजी को इतना मानते हो, तो आप क्यों नहीं सत्संग शेयर करते। तो मैंने कहा मैंने कभी आज तक ऐसे करा नहीं है शेयर, चलो गुरुजी अपने आप जब उनकी रजा है तो मैं अपना जो सत्संग है वो मैं शेयर करूँगी। तो इसलिए आज उन्हीं की ही बदौलत है कि मैं आज ये अपना सत्संग कर पाई हूँ, नहीं तो मैं वो नहीं थी। और कुछ उनकी हुई, कुछ मेरे ऊपर गुरुजी ने कृपा करी कि आज उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और मैं उनके मतलब कि उसमें गुरुजी के साथ जब से जुड़ी हुई हूँ तब से मुझे इतनी मतलब कि शांति मिलती है, और इतना मुझे मतलब कि अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती, मतलब कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती कि भाई कितना मुझे मतलब कि अच्छा लगता है। और मैं जब से उनके साथ जुड़ी हूँ ना, तो तब से मतलब कि मेरे जो है इधर उधर की बातें, इधर उधर का ख्याल मतलब अब नहीं मेरे मन में आता, ना मुझे दुनियादारी से अब कुछ वो लगता है कि भाई मैं उसमें ज़्यादा उलझूँ, क्योंकि मैं जब भी होता है मैं अपना गुरुजी का सत्संग सुनती रहती हूँ, और मतलब ऐसे गुरु जाप मंत्र करती रहती हूँ, और जो भी मैंने बातें करनी होती है मैं उन्हीं के साथ करती हूँ। और अगर कोई मुझे मतलब कि नहीं समझ आ रहा होता कि भाई कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब मैं कैसे करूं, और मतलब मैं इधर उधर डामाडोल होती हूँ कि हाय अब मैं कैसे करूं, कि ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे करूं तो कैसे हो जाएगा। तो फिर मैं जो भी मेरी दुविधा होती है फिर मैं वो आके गुरुजी के पास कहती हूँ कि गुरुजी अब आप ही मुझे बताओ। तो फिर मैं उनके आगे ही, गुरुजी के आगे उनके चरणों में ही जाकर फिर मैं पर्ची डाल देती हूँ। तो वो पर्ची में जो लिखा हुआ होता है कि भाई मैं उस चीज को करूं या ना करूं, तो वो मेरा इस तरीके से मार्गदर्शन कर देते हैं। तो फिर जब मैं पर्ची उठाती जो उनकी मेरी तरफ इशारा होता है तो मैं उसी चीज को मान लेती हूँ, और वास्तव में जो वो मेरे को बताते हैं, जो पर्ची में आता है वो ही मेरे साथ फिर सही होता है। तो मतलब जो भी मेरे को, अब मैं किसी और की राय मशवरा या किसी से सलाह कुछ नहीं करती, मैं कहती हूँ कि जो भी करेगा आज मतलब कोई अगर सुनता करता है तो कोई उसको मजाक में लेते हैं, कोई वैसे एक कान से सुना दूसरे से निकाल देते, लेकिन गुरुजी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। गुरुजी मेरी पुकार को सुनेंगे, वो मेरी अर्ज को सुनेंगे। जब वो उन्होंने मुझे इस तरीके से जोड़ा है, पहले उन्होंने मेरे को कुछ अपना करके दिखाया, और जब मेरे को ये लगा कि हाँ भाई देखो उन्होंने मेरी कितनी जल्दी पुकार सुनी, और मतलब जैसे ही मैंने अपनी हाजिरी लगाई उन्होंने रास्ते से ही अपना मतलब मेरे को दिखा दिया कि भाई मैं मतलब कि मैं अपने जो मेरे भगत हैं और जो मेरे मतलब मेरे सेवादार हैं उनको मैंने किस तरीके से उनकी सुननी है पुकार को। तो वो हर किसी की हाजिरी कबूल करते हैं, हर किसी को मतलब कि वो मार्गदर्शन करते हैं। अगर कोई उनको दिल से करता है तो मैंने नहीं करा कि भाई कभी उन्होंने उसके साथ वो करा, वो जरूर सुनते हैं। मैं तो जिसको भी होता है मैं ये कहती हूँ कि तू गुरुजी के उस पर छोड़ दे, जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे, और जब वो बैठे हैं तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है, वो हमारा अपने आप ही अच्छा करेंगे। और इसीलिए मैं तो जो भी चीज़ है ना अब उन्हीं के ऊपर डाल देती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी अगर आपको सही लग रहा है तो बता दो, अगर ऐसे लग रहा है तो ऐसे बता दो, कि जैसे आपको सही लगेगा मैं वो ही करूँगी। तो इसी तरीके से अब मुझे मतलब उन्होंने ही ये मेरे मन में डाला कि भाई मैं उनके सामने पर्ची को उठा लूं, और पर्ची उठा के जो वो मुझे मतलब कि कहेंगे तो वो ही मैं अपना कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मतलब वो मेरा सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए मतलब कि मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे अब आप अपने चरणों में लगाए रखना, और मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, और जो मेरी प्यारी संगत जी है उनका भी मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, और देवेंद्र शर्मा जी और अंजलि आंटी का भी मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि आज उन्हीं की बदौलत मैंने इस सत्संग को अपने को शेयर करा है। मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, और अपनी प्यारी संगत जी को शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।